अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप कह रहे होंगे आज आवाज़, जी हाँ आवाज़, ये भी इतनी आवाज़ बहुत है, वरना आपसे 6 घंटे पहले तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। क्योंकि आपको पता है कि कुछ वायरल भी चल रहा है और हालत भी ऐसे चल रहे हैं कुछ ऐसी कि बुखार, नज़ला बुखार, खांसी, तमाम चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। मगर क्या करें, आदत से मजबूर है, ना प्रोग्राम को रोक सकते हैं। आदत ऐसी है कि इसको स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। और इसी तरह फिर हमारे माशाल्लाह गेस्ट भी ऐसे ही हैं, माशाल्लाह वो भी कुछ भी हो जाए और फिर कहते हैं शूट पर जब जाते हैं तो शूट है, फिर वो कहते हैं अगर आवाज़ निकल रही है, फेज़ ज़रा सही आ रहा है तो फिर चलने दो, काम चलना चाहिए। तो बहरहाल जी, आज हमारी जो आर्टिस्ट हैं, जो जिनको मैंने बुलाया आज, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे डायरेक्टर आए हैं और प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते रहे सारे लाइन से, बहुत दिनों के बाद फिर हमने सोचा कि एक सीनियर TV आर्टिस्ट को बुलाया जाए। ये बहुत पहले, कई साल पुरानी बात है, जब खलील खां फाक चौड़ा करते थे, जब ये रात को आई थी, ये बहुत पुरानी बात हो गई। और ये है माशाल्लाह दरख्शां ताहिर। और दरख्शां ताहिर बहुत अरसे से पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों में, उससे पहले दूसरे ड्रामों में काम करती रही और उसके बाद थोड़ा सा गैप आया, मगर उसके बाद फिर दोबारा माशाल्लाह एक्टिव है और फिर आजकल जो है ऑन सेट है और आप इनके ड्रामे मुख्तलिफ चैनल्स पर देख रहे होंगे और माशाल्लाह बड़े पुरजोश अंदाज में एक बार फिर इन्होंने एंट्री मारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम तमाम जितने भी सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि उसी वक्त आई थी जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, रात का शो था और हम लोग हल में शायद 2:30 बजे शायद फ्री हुए थे और एक आ जाए हैं तो फाइनली आ गए फाइनली। आजकल क्या हो रहा है दृक्षा, क्या कर रही है आजकल? आजकल मसरूफियत है अल्हम्दुलिल्लाह, और सीरियल चल रहे हैं, ऑन एयर हैं और ARY पे ऑन एयर है, जैसे कि ग्रीन चैनल पे है और लाइव पर है। इस तरह भी 3 सीरियल ऑन एयर हैं और बाकी ये कि प्रोजेक्ट कर रही हूँ कुछ, और इंशाल्लाह ताला सब लोग देखने वाले बहुत जल्द मुझे अच्छे कैरेक्टर में, मतलब अच्छे कैरेक्टर तो कर ही रही हूँ, लेकिन और ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर में देखेंगे। मतलब मैंने देखा कि कुछ कैरेक्टर आपके शायद माँ के बड़ी वो कहते हैं कि गुस्से वाली मेरे नजर से गुजरा था कोई नहीं पहले अक्सर ऐसा होता था, लेकिन अभी जो मैं एक सीरियल कर रही हूँ यारे मन के नाम से, यारे मन, वो मैं कल ये उस पे आ रहा है, ग्रीन पर जी। तो बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन ये कि मेरा एक बन चुका है कुछ कि मैं बहुत नेगेटिव कैरेक्टर करती हूँ, गुस्से वाली हूँ, माँ बनूं या चाची बनूं या खाला बनूं, जो भी बनूं तो वो पुप्पो बनूं, तो लेकिन ये कि गुस्से वाला वो एक मुझे, और ऐसे कैरेक्टर मिलते भी हैं। लेकिन एक बात है, मजा आता है इस तरह के कैरेक्टर। अच्छा, इन कैरेक्टर में वैसे दृश्य ये भी है, इन कैरेक्टर में चार्म बहुत ज्यादा होता है आपका, मतलब परफॉर्मेंस बड़ी खुल के सामने आती है, परफॉर्मेंस खुल के सामने आती है और हमेशा से जो है ना नेगेटिव कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा क्लिक करते हैं, उससे आप लोगों को आपको लोग बहुत ज्यादा पहचानने लगते हैं, क्योंकि इसलिए कि और चलते फिरते गालियां भी पड़ती हैं। वो तो पड़ती है, वो तो लाजिम होती है। एक नफ्सियात है ना, ये नफ्सियात है ये कि इंसान देखते सामने कहता है अबे यार छोड़ ला, पता नहीं अभी क्या काम करती है यार, अबे जब देखो जल कुकड़ी नजर आती है यार, ये नहीं इतना गुस्से वाला कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर करती हैं और इस तरह। अच्छा, सामने नजर भी आ जाए तो वही रिस्पॉन्स उनका वही होता है, बिल्कुल यही होता है। अबे ये वही अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि अक्सर लोग मुझसे आज भी, आप बताएं कि आप इतनी सॉफ्ट है मिलने में, इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे से आप नेगेटिव कैरेक्टर क्यों करती हैं? मैं कहती हूँ नेगेटिव में मार्जिन बहुत होता है, मार्जिन होता है और आपको एकदम से हिट जाता है कैरेक्टर। आप जितने कैरेक्टर्स देख लें नेगेटिव, आप देखें वो कितने हिट होते हैं, क्योंकि एक जो होता है ना, अब मैं जैसे यारे मन कर रही हूँ, पॉजिटिव कैरेक्टर, सीधा सा कैरेक्टर, जी बिल्कुल सही है, सिंपल लाइन आगे, डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग वेरिएशन नहीं है उसके अंदर, हम लोग बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते अपनी तरफ से। ये तो है। इस तरह के कैरेक्टर में मजा मुझे बहुत आता है करने में। चलिए जबरदस्त है। अच्छा, ये थोड़ा सा पूछेंगे, लासी बहुत पुरानी बात है ये, जब ये आप कैसे एंट्री कैसे मारी थी आपने? मैंने लास्ट टाइम आई थी जब भी बताई थी, लेकिन पुरानी बात हो गई ना, अब नए कुछ और लोग आपके साथ ऐड हो गए और माशाल्लाह आपका जो ये है इतना देखा जाता है, आप फेसबुक लाइव भी देखते हैं, ये काफी देखते हैं लोग, तो बस एंट्री ऐसे मारी थी कि हैरानकुन तरीके से लोग अगर सोचें तो बस पढ़ने नात आई थी और ड्रामों के अंदर बस पड़ गई, जिसे यूं पढ़ने नात आई थी ड्रामों और ड्रामे में पढ़ गई। अब हुआ ये था कि हम लोग, क्योंकि हमारा ताल्लुक सिंध से है, तो इंटीरियर सिंध से, पूरे सिंध से मैं सिलेक्ट हुई थी नातों में। अच्छा। तो PTV पर मैंने नात पढ़ी थी,
तो बस नात पढ़ने आई थी। फिर उसके बाद उस वक्त हम ज़ाहिर छोटे थे, पुरानी बात बता रही हूँ, कोई हम बड़े नहीं थे, बहुत पुरानी बात है। तो उस वक्त आँच और ये इस तरह के कैरेक्टर सीरियल चलते थे तो हम देखते थे, तो बड़ा हमें वो होता था कि यार कभी करें, लेकिन ऐसे सोचा नहीं था कि मैं कभी ड्रामों में काम कर लूँगी। लेकिन थैंक्स टू जलाली साहब, कासिम जलाली साहब, दादा का बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, और मैं फ़ख्र फील करती हूँ कि मैं उनका लगाया हुआ पौधा हूँ। तो उनका लगाया हुआ एक पौधा जो है तो वो आज अगर परवान चढ़ रहा है तो खुशी होती है। तो मुझे उन्होंने एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवाया, और मैंने पहला सीरियल किया था बजिया का, फातिमा सुरैया बजिया का, और उस वक्त बजिया बहुत काम करती थी। उस वक्त तो काम सारे वो थे कैरेक्टर, और उस वक्त के ड्रामे भी तो बड़े फैमिली मतलब कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, मजा आता था। और इतना रिहर्सल्स होती थी, इतना टाइम हम अब तो ड्रामा कमर्शियल हो गया है ना, अब तो कुछ रहा ही नहीं है। खैर बहरहाल काम है। कौन सा सीरियल था वो हमने किया था बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर सीरियल था उनका, और उसके अंदर मेरा कैरेक्टर था मलिका सुल्तान, मलिका हिंदुस्तान का। और तलत इकबाल हमारे एक बड़े सीनियर एक्टर हैं, बड़े सीनियर एक्टर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो मेरे उसमें बादशाह सलामत होते थे, मतलब मेरे साथ, मैं उनके साथ थी, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। मुझे भी ये फ़ख्र हासिल है कि उनके साथ मैंने भी एक ड्रामे में काम किया। अच्छा अच्छा। वो तनवीर जमाल की थी अमरवीर सीरियल। अच्छा, उनके साथ अच्छा। तो बस उनके साथ काम किया, बस फिर एक सिलसिला चल निकला, बस फिर उसके बाद प्लेस किए काफ़ी सारे, और अब ये है कि प्राइवेट प्रोडक्शंस फिर स्टार्ट हो गई, और इतनी सारी प्राइवेट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, तो प्राइवेट प्रोडक्शंस के साथ काफ़ी काम किया, और लोग देख भी रहे होंगे। लोग बीच में, मतलब ऐसा होता है कि बीच में मैंने काफ़ी ब्रेक दे दिया था, तो हमारी तो फील्ड कुछ इस तरह है ना शोभी भाई के आँख हो जल पहाड़ हो जल, ये शोबिज़ का कहते हैं, शोबिज़ बिल्कुल नजर आने पर है, नजर आने पर है। वो मुझे शहजाद भाई की एक बात बड़ी याद आती है, शहजाद रजा भाई अक्सर एक बात कहते हैं, दरख्शां जो दिखता है वो बिकता है, वही बिकता है। सही है, हकीकत है। तो बस ये कि फिर वो ज़रा थोड़ा जो गैप आया तो लोग उसमें फिर भूल गए, मैं भी भूल गई, बहुत सारे नए लोग आए, लेकिन अब ये कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू चल रहा है। चले बहरहाल जी, ये सिलसिला बिल्कुल चल रहा है साथ साथ, और इस सिलसिले में बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं दरख्शां ताहिर, और दरख्शां ताहिर से ये कह रहे इसी तरह की खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, और ये सिलसिला जो है वो 4 बजे तक रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं, सिलसिला बिल्कुल वही है। और यूँ करेंगे कि अच्छा खैर बार सोचा था कि लाइव कॉल, मगर लाइव कॉल हम इसमें नहीं लेते हैं ना, क्या ख्याल आपका, है ना? जैसे आपका दिल चाहे, और दूसरे ये कि अभी तो आप हमें बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग भी तो सुनाते हैं ना। असल में इस प्रोग्राम में सॉन्ग शामिल कर लो, फिर मजा खराब हो जाता है। अच्छा, अब मजा किरकिरा हो जाता है। अच्छा, मैं तो समझती थी आप कोई अभी मुझे ये कहेंगे दरख्शां कोई फरमाइश करो, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना। असल में इसमें सॉन्ग चलाते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है ना, कम टाइम है, तो जरा सा ये थोड़ा सा ऐसा कि इसमें जरा गुफ्तगू जरा मजेदार हो जाती है, बस गुफ्तगू करते हैं, तो इसी गुफ्तगू चल रहा होता है। अच्छा, मुझे एक्चुअली पता है क्या शुभ है, मुझे वो लास्ट वाला प्रोग्राम याद है, रात को तो हम पता ये होता है कि उसमें जरा म्यूजिक भी शामिल हो रहा होता है, गपशप भी हो रही होती है, और लोगों की लाइव कॉल भी होती है। अच्छा, ये टाइम हमारा, क्योंकि हमने पहले इस टाइम, ये टाइम हमारा 2 घंटे का था पहले, अब हमने टाइम 1 घंटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ताकि थोड़ा सा अब इसमें से भी गुफ्तगू करते हैं, ताकि जो है वो टाइम बहुत अच्छा हो गया है। ये टाइम बहुत मतलब सबके लिए कंफर्टेबल है, 3 से 4 गुड टाइम है, मैं कहती हूँ। वही तो अभी इससे पहले वो आए थे, क्या नाम, तहसीन आए थे, वो शूट से उनका ड्रामा चल रहा है, वो शूट से सबको लंच करवा के, लंच ब्रेक करवा के गया, और इधर से गया तो वो फौरन लंच ब्रेक खत्म कर दी उन्होंने, तो ये बैठ के बात हो रही थी, बस मैं आ रहा हूँ, बस तुम लंच वच करो, मैं आ रहा हूँ। नहीं, तहसीन भी आजकल अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ड्रामा चल रहा है, तो वो चल रहा है। अच्छा, वो बजिए का आपने किया, बजिए के साथ फिर आपको कैसे ऑफर्स कैसे मिलते रही? वो एक किया, मतलब उसमें कैसा काम रहा उसका? नहीं, उसके देखें, मैंने बड़े पापड़ बेले, ऐसी बात नहीं है, बड़ी मुश्किलों से जो है ना, ये नहीं कि मुझे एकदम से कोई पका पकाया, क्योंकि लोग पता दरख्शां लोग क्या समझते हैं, हमारी आज की जनरेशन क्या कहते हैं, कोई मसला ही नहीं यार, अबे यूं तो है, बस ये क्या है, बस ये खड़े डायलॉग बोले और बस खत्म। नहीं, आजकल ये ना, हमसे पूछें जो हम इतने कैमरास पे काम करते थे, और हमें एक्सप्रेशन यूं मुड़ रहे हैं तो यूं भी देना पड़ रहा है, यूं मुड़, टेलीविजन में 3-4 कैमरे लगे होते हैं, वही तो कह रही हूं, अब तो सिंगल कैमरा शूट चल रहा है ना, एक एक चीज
और बार बार हो रही होती। वहां तो सिंगल कैमरा शूट था, क्योंकि मैंने भी जब किया था काजिम पाशा के साथ काम किया था मैंने, 4 कैमरे लगे होते हैं, 4 कैमरे और क्या सारे वो एक ही जगह, सारे एक ही दफा में सारा काम होता है। इसीलिए तो हमारी उस वक्त में रिहर्सल्स होती थी, काफी सारी रीडिंग, पहले तो रीडिंग होती थी पूरी, ताकि तलफ्फुज़ गलत ना हो बिल्कुल। एग्जैक्टली, ये चीजें बहुत ख्याल किया जाता था। और अब तो जाहिर सी बात है 1 कैमरा शूट होता है, नहीं बोला यहीं से ही बोल दो, जहाँ जुमला डायलॉग आधा खराब हो यही से दोबारा बोल दो, ये जी ऐसे ही होता था। अब तो कट टू कट चल रहा होता है, अब तो कट बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये कि हमें उस काम ने सिखा दिया, मगर बस ये है कि वो असल में यही तो बात है कि वो था, वो बड़ा जबरदस्त शो था वो भी। जी जी। तो बस उसके बाद हमारा सिलसिला चल निकला। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी नज़र लगी शोभित भाई पीटीवी को कि बस पीटीवी का बस समझ नहीं आ रहा कि अब काम वो नहीं हो रहा जैसे होता था ना कभी, जैसे एक रौनक थी ना, बस अब वो काम वो नहीं हो रहा। अब प्राइवेट प्रोडक्शंस ने इतना ज्यादा मतलब वो कर लिया है ना, काम बढ़ा दिया ना, प्राइवेट प्रोडक्शन इतने, और फिर चैनल इतने सारे आ गए। लेकिन इससे एक फायदा हुआ है, इससे ये कि आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि टीवी एक ही दायरा था, हर किसी के लिए वहां पर अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाता था, काम बहुत मुश्किल हो जाता था। अब ये है कि अब लोगों के लिए आसानी बहुत हो गई है, अब इतने चैनल्स हो गए ना, तो आसानी से काम मिल जाता है, लोग काम कर लेते हैं। वो लोग जो मतलब ये सोचते थे कि यार हम कैसे करेंगे, उनको भी छोटा मोटा कैरेक्टर मिल ही जाता है। हाँ, वो तो लाजिम है वक्त के साथ साथ। अब तो ये कि सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ी जीत जो इस वक्त हुई है लोगों की, वो सोशल मीडिया से हुई। जी 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 बिल्कुल, मतलब लोगों की अप्रोच जो आसान हो गई है सोशल मीडिया से। जी जी बिल्कुल, सोशल मीडिया से। अच्छा, क्योंकि अब वो टिकटॉक हो गया और फिर वो इंस्टाग्राम हो गया, ये तमाम चीजों पे अब चीजें चल रही होती हैं। मगर एक इन चीजों से फायदा है हमें क्या? बिल्कुल फायदा है, इन्हीं चीजों से आजकल फायदा है। मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया। हम ब्रेक ले लें? जी जी, ब्रेक लेते हैं, आप चाय पिए जी, और साथ बिस्किट भी खाना। जी जी बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद पानी भी पीना। पहले पानी पीऊंगी, पहले पानी पिए, फिर बिस्किट खाएं, फिर चाय पिए। ठीक है, तीनों चीजें आपने एक साथ करना, ये आपका सीन है। गुड हो गया। जी जनाब, मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से एवरी सैटरडे आप हमारे साथ होते हैं, और हमारे साथ होते हैं हमारे मेहमान, कभी टीवी आर्टिस्ट, कभी डायरेक्टर, कभी प्रोड्यूसर, कोई ना कोई। भारत शोबे से कोशिश होती है शोबे से लोगों को बुलाया जाए, या एजुकेशन डिपार्टमेंट से होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को बुलाते रहते हैं। बहरहाल आज हमारे साथ मौजूद है दरख्शां ताहिर, और माशाल्लाह सीनियर टीवी आर्टिस्ट हैं, और अभी पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से बात हो रही थी और सोशल मीडिया के हवाले से कुछ आप कह रही है। सोशल मीडिया के हवाले से आप जी, मैं यही आपसे कही थी कि सोशल मीडिया की वजह से एक आम इंसान भी अपने आप को मतलब ला सकता है उसके ऊपर, और अपनी बात पहुंचा सकता है। आप ये देखें कि व्लॉगर्स जो होते हैं, जो आजकल करोड़ों और लाखों आप देखते हैं कमा रहे हैं, ये क्या है? अगर एक आम पब्लिक में से ही कोई उठकर आया है ना, लेकिन हाँ सेलिब्रिटी बन चुके हैं वो लोग भी, वो भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया इतनी तेजी से काम कर रहा है आजकल। जब आप बहुत सारी चीजें आप देखें, सारी यूट्यूब पे आ गई, हमारा ड्रामा यूट्यूब पे आ गया, हर चीज यूट्यूब। अब लोग असल में वही बात है, टीवी पे देखते ही नहीं है लोग। आप और हमारे हाथ में मोबाइल है, हम हमारे घर तो अब केबल भी कट चुका है, मेरे घर में भी केबल नहीं है। निकाल दिया हमने, कहा फजूल है, क्योंकि नेटफ्लिक्स लगा हुआ है, मूवीज वगैरह बच्चे उस पे देखते हैं, ड्रामा हम यूट्यूब पे देखते हैं। ये सोशल मीडिया है, आपके हाथ में हर चीज। अब आप उसको अच्छा करें, बुरा करें, जो भी करें, आपके हाथ में। आप पहुंचा सकते हैं अपनी बात, अपनी चीज़, हर चीज़। इंस्टा हो गया, इंस्टा के ऊपर देखें, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के वो हैं प्लेटफॉर्म जिस पे से लोग काम कर सकते हैं। आप अपना खुद अपने आप को, अगर एक आर्टिस्ट हैं, आप अपना फ़न दिखाएं, अपने यूट्यूब चैनल बनाएं, उसके ऊपर लेकर आएँ अपने आप को, और लोग। क्योंकि अब तो वैसे आमतौर ये भी हो गया है कि अब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ज़्यादातर असल में फेस जो है ना, अब तो यूट्यूब से या इस तरह से सोशल मीडिया से कलेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे, जी 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 बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कि नए नए चेहरे वहीं से आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वहीं से आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा मनमाना चाहते तो फिर आप अपना को काम करके दिखाएं, उसको चलाएं, वायरल हो जाए। तो मैं कह रही हूँ, आप वायरल हो, सेकंडों में चीजें वायरल जब होगा तो फिर उसके बाद देखें, फिर अपने आप ही लोगों के कॉल अपने पास आनी शुरू हो जाएगी। मसला कोई नहीं, फिर पर्ची हो जाएगी। आजकल तो पर्ची की जरूरत है भी नहीं वैसे। बिल्कुल, अब तो पर्ची काम में, अब पर्ची करेगी क्या? बिल्कुल, पर्ची तो ला के बिठा सकती है, कैमरे के सामने खड़ा कर सकती है बस। अभी ऐसे बहुत से प्रोग्राम जैसे चल रहे हैं चैनल पे,
मतलब इस तरह के कि उसके अंदर सारे ज़्यादातर लाइक मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, एक तमाशा चल रहा है, तमाशा आप देखें आप उसमें से कितने लोगों को जानते हैं? एक दो लोगों को जानते हैं, सब नए लोग हैं। तो इन लोगों ने कैसे बनाया है? सब अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू अपना आप बताया कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो उनको बुलाया गया। बाकायदा तौर पर एक प्लेटफॉर्म बन गया, तमाशा का एक प्लेटफॉर्म बन गया, और लोग वहाँ से एस्टेब्लिश हो रहे हैं, मतलब एक बन के आर्टिस्ट बन के निकल रहे हैं वहाँ से। हकीकत ये है। अच्छा, ये आप स्क्रिप्ट का कैसे सिलेक्शन करती है? मतलब कोई कैरेक्टर कहते हैं कि दरक्षा ये कैरेक्टर, आप जो कैरेक्टर मिल जाए कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं करती मैं कैरेक्टर, मैं स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना अपने काम का मार्जिन देखती हूँ कि मेरा इसमें क्या मार्जिन है, मुझे इसमें कितनी वेरिएशन मिलेगी, मैं इसके अंदर क्या अपनी परफॉर्मेंस दे सकती हूँ, कितना मतलब मैं ये नहीं कि स्क्रिप्ट उठाया और कर लिया। क्योंकि बाजू का देखे ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कहते यार रिजेक्ट कर दिया तो फिर आगे काम मिले ना मिले। फिलहाल आजकल तो हालात ऐसे ही चल रहे हैं ना। अच्छा, वो कहते हैं कि चलो यार जो मिल रहा काम तो है ना, चलो चल रहा है, सीरियल चल रहा है, पूरा सीरियल होगा। ये बात आपकी सही है, ऐसा लोग करते हैं और सोचते हैं, और हम भी सोचते थे कभी। ऐसी बात ये नहीं है, गलत नहीं बात मैं करूंगी, लेकिन जिस दिन ये तवक्कल हो गया ना कि राजिक वो है, क्या बात, तो बस हमारा अब मैं इन चीजों के पीछे नहीं पड़ती। पहले मैं भागती थी तो मैंने देखा कि मुझे भाग के कुछ नहीं मिला। अब मैं जब रुक गई अपनी जगह, मेहनत करती हूँ, कॉल्स किया, लोगों को मिला, इन टच रही, सब रही, लेकिन भागी नहीं। तो जो मेरे हिस्से का रिस्क है ना, वो कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मैं अब अपनी सिलेक्शन करती हूँ, अपना स्क्रिप्ट देखती हूँ, अपना पूरा पूछती हूँ मेरे कितने डेज हैं, कितना है, क्या है, पैसे हैं, ये हर चीज़ का पूछ के उसके बाद में करती हूँ काम। अगर मुझे उसमें मार्जिन नजर आता है, मैं डेफिनेटली शो, अब क्योंकि माँ के कैरेक्टर करते हैं, जाहिर सी बात है, एज के हिसाब से आपको। और अब मैंने तो खैर बहुत यंग एज में शुरू में तो बड़े आपके भाई। जब मैं लंदन गई थी सीरियल करने के लिए फैसल बुखारी साहब का, फैसल बुखारी एक बहुत बड़ा हमारा नाम है माशाल्लाह, उनके साथ मैंने सीरियल किया था लंदन में। तो जावेद शेख साहब की मैं बीवी बनी थी उसमें, और जवान बच्चों की माँ बनी थी। और ये आज से कोई 12, 13, 14 साल पुरानी बात, ज्यादा ही होंगे। हाँ, तकरीबन बरसों बाद, ड्रामे का नाम तो ज्यादा हो गया होगा। हाँ, तकरीबन कोई होंगे 14-15 साल तकरीबन हो गए। तो उस वक्त में भी मैं माँ बन गई थी, तो 2 बच्चों की, वो भी जवान बच्चे, जिसके अंदर एक बच्चा एहसन खान था, जो एहसन खान मेरी उम्र का ही होगा। सही बात है। तो ऐसा भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि, लेकिन कैरेक्टर कोई भी हो, माँ का हो, फुप्पो का हो, खाला का हो, बस परफॉर्मेंस का उसमें मार्जिन होना चाहिए, जब मज़ा आता है काम करने का। कभी थिएटर किया आपने? थिएटर एक दफ़ा किया था मैंने, और बहुत पुरानी बात हो गई है। अनवर मकसूद साहब की मिसेस का था वो लिखा हुआ, और बहुत पुरानी बात हो गई जब किया था। और जलाली साहब के साथ किया था ड्रामा, स्टेज का, तो स्टेज ड्रामा किया था कासिम जलाली साहब के साथ। तो क्योंकि वो एक्चुअली उसमें थोड़ा हमें चीख के और लाउड इस तरह बोलना पड़ता है, लाजिम बात है, वो तो एक डिस्टेंस के हिसाब से बोलना पड़ता है ना उसको। हमारे अंदर और फिर आपकी परफॉर्मेंस का लाइव परफॉर्मेंस होती है, और लाइव ही आपको उसका जवाब भी मिल रहा होता है, लाइव जवाब मिल रहा होता है। तो उसके अंदर मरहूम रंगीला साहब भी थे, और पुरानी बात हो गई है ये, तो वो मैंने किया था। उसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर थे, शहजाद भाई थे, रंगीला साहब थे, बहुत ज़्यादा, खुशबू वगैरह ये सब थे उसमें। उसके अंदर एक मेरा भी बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, 3 हीरोइनें थी, तो इसमें एक मैं भी थी, वो किया था, वो मेरा तजुर्बा था। तो बस जब ही किया था, उसके अलावा भी ड्रामा मेरा बस का नहीं है, स्टेज ड्रामा मेरा बस नहीं है, क्योंकि मैं इतना लाउड जैसे उनका होता है ना, वो नहीं कर सकते। क्योंकि लाजमी असल माइक का डिस्टेंस होता है, और फिर वो इसी हिसाब से थोड़ा बोलना पड़ता है। उसका तो समझो यूँ समझ लो कि थिएटर हो गया या वो हो गया, वहाँ तो आपकी वॉइस जो है वो आपको लाउडनेस जरूरी है। अच्छा, थिएटर के अंदर जो मैं थोड़ा सा घबराती हूँ ना, नहीं करती, अवॉइड करती हूँ। थिएटर के अंदर टाइम बहुत देना पड़ता है, आपको बहुत टाइम देना पड़ता है भाई, वो मैं टाइम रिहर्सल बहुत चलती है, बहुत चाहिए होती है, वो टाइम मैं नहीं दे पाती इतना ज़्यादा, क्योंकि देखें मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। अभी पिछले दिनों तो मैं मतलब 3 सीरियल एक साथ कर रही थी, और मुझे इतना सा टाइम नहीं मिलता था। मैं अपने घर की शक्ल रात को 11-12 बजे देखती थी, और जाके मैं सो जाती थी, सुबह उठती थी तो सब मुझे यही कहते थे, तुम आती क्यों हो यहाँ पर सोने के लिए। मतलब मैं इतना मसरूफ़ अल्हम्दुलिल्लाह चल रही थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक्चुअली हुआ ये
के तीनों सीरियल एक साथ ही ऑन एयर हो गए थे। अब वो ऑन एयर भी थे, उनकी रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। उस वक्त तो ज्यादा हो जाए, जब ऑन एयर हो जाए तो फिर बिल्कुल। मसला ज्यादा होता है। यानी कि डेट्स का इतना हाँ, प्रॉब्लम हो रहा था मेरे साथ कि मैं फैसल बुखारी का सीरियल कर रही थी खुद सर ARY पे जो चल रहा था। अब वो बेचारे डेट्स के लिए फ़ोन कर रहे होते थे, तो मैं कहती थी आप यारे मन के उनसे बात करें, मैं क्या करूं मैं डेट में। अब उन लोगों की आपस में बातें हो रही होती थी, बेचारों की डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा होता था। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया सही, ठीक ठाक। इतने सारे डायरेक्टर के साथ आपने काम किया, जी। तो उन सब में मतलब सबको कैसा पाए, कैसा उनमें से खास ऐसा जो आपको कहे कि लगे कि यार ये डायरेक्टर वाकई मतलब ये डायरेक्टर भी है और एक अच्छा इंसान भी है और अच्छा मतलब सिखाने और समझाने वाला भी है। वैसे तो सारी डायरेक्टर हैं, नए पुराने सभी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तकरीबन बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है और क्योंकि बहुत कम ऐसे होते हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे पहला नाम तो मैं दोनों का, राइटर और डायरेक्टर का नाम लूंगी। वो डायरेक्टर थे मोहसिन अली साहब, PTV के, अल्लाह मग़फ़िरत करे। उनका जो मैंने ड्रामा किया था और हसीना मोइन साहिबा का, दोनों का मैं नाम इसलिए लूंगी। तो एक तो मैंने उन जैसा आज तक मतलब अच्छे लोग बहुत पाए, उन जैसा आज तक पाए मैंने नहीं, मुझे मिला। अच्छा, उसके अलावा बाकी डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं सारे, मैंने सबके साथ काम किया है, कोई डिप्लोमेसी से काम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे फैसल बुखारी साहब के साथ काम करने में मज़ा आता है। और हमारा भी मैंने एक सीरियल किया था खुर्रम वॉल्टर, वो खुर्रम वॉल्टर, देखो तुम्हारा नाम भी ले रही हूँ, अगर तुम सुन लो तो देख लेना कि मैं तुम्हें अच्छा डायरेक्टर मानती हूँ, मुंह पे नहीं बोलती, मगर तुम्हें मैंने उसको मुंह पे नहीं बोला। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैंने उसको कभी नहीं बोला, तारीफ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कि वो एक अच्छा इंसान है और अच्छा काम किया मैंने उसके साथ। और भी बेतहाशा लोग के साथ काम किया। नबील थे हमारे डायरेक्टर, उसके साथ काम किया। बहुत सारे डायरेक्टर। नबील कौन से? एक तो नबील बुलबुले वाले, एक नबील कुरैशी। नबील हमारा नहीं, कुरैशी तो नहीं है वो। नबील एक नबील जो फिल्म नहीं, नबील राइटर भी है, एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, जिसने हमारा किया था तनवीर फातिमा BA नवेद जाफरी ने किया था पहले। नवेद जाफरी भी अच्छा है। नवेद जाफरी भी, हाँ, नवेद जाफरी ने किया था। नवेद जाफरी के बाद नबील ने किया था, वो भी अच्छा है। अब बहुत सारे डायरेक्टर हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया। इतने सारे लाजिम बात है। हाँ, तो मगर वही बात है कि बहुत सब होते तो सभी अच्छे हैं, मगर वो कहते हैं जरा कुछ कोऑपरेटिव भी होते हैं, बड़े जो आपस में अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कुछ 19-20 हो तो मतलब लोग कहते हैं यार इसके साथ काम मिल रहा है ना, तो ये बस बड़ा पुरसुकून काम होगा, बड़ा मजेदार काम होगा। जी, ऐसे बहुत सारे चले कुछ कमेंट्स हमारे पास हैं, इनको शामिल कर लेते हैं। फेसबुक पर जो हमें लाइव है, ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, जनाब सक्खर से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्राम सक्खर, जज़ाकल्लाह शाह साहब, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से, खुश आमदीद। और उमर रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया मैनचेस्टर UK से, और कहते हैं सलाम शोभी भाई एंड गेस्ट। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका उमर रियाज साहब, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद फिर मीर अहमद खान तालपुर साहब ने ज्वाइन किया, कहते अस्सलाम वालेकुम फ्राम JTMK सिंध। बहुत शुक्रिया आपका तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू। और उसके बाद खालिद मुनीर ने भी ज्वाइन किया, जनाब ब्लेसिंग फ्रॉम कराची, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहे, सेम टू यू। और उसके बाद राबिया जावेद ने भी ज्वाइन किया, जनाब राबिया जावेद क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम RJ गेस्ट को भी सलाम जी। वालेकुम और आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों गुड एंड गार्डन बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जनाब शोएब अहमद, थैंक यू वेरी मच, आपने दिल भेज दिए, दिल तुझे दिया था रखने को है। और उसके बाद फिर जरीन गनीवाला ने ज्वाइन किया, वेलकम गेस्ट, थैंक यू जी। राबे जावेद कहती गेस्ट सब ड्रामे बेस्ट होते हैं, गेस्ट के सब ड्रामे बेस्ट होते हैं जी। क्या बात है जबरदस्त भाई, सब ड्रामे। यकीन आप इतना अरसा, वैसे कितना अरसा हो गया आपको फील्ड में? 25 साल तो हो गए होंगे मेरे ख्याल है मुझे। अच्छा, मेरे लिहाज से तो मेरे ख्याल 25 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे। मैं तो 25 साल के लमसम जो दिमाग आ गया बता दिया। क्योंकि जब FM 100 शुरू हुआ था ना, एक्चुअली उस वक्त आप थी फील्ड में थी। 95 या 96 से मैं आई थी, तो अब कितने साल हो गए जब से? ये तकरीबन 29 साल हो गए बस। तो मैंने वही कहा कि मैंने कहा जब FM 100 लॉन्च हुआ था उस वक्त गालिबन उसके करीब आप टीवी पे काम कर रहे हैं। और मैंने
सबसे ज्यादा काम किया है मोइन भाई के साथ, मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब, अल्लाह मग़फ़िरत करे। आप कहेंगे मैंने ज्यादातर ऐसे नाम लिए हैं जो हम में नहीं है और हमारे लेजेंड्स हैं, और बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। अच्छा, दौर भी जैसा था वो इन्हीं का दौर था ना, इन्हीं का दौर था जिस दौर में आप आई हैं फील्ड में, वो दौर इन्हीं का था। लेकिन शोभी भाई वो दौर था कि उस वक्त दौर में लोग अल्लाह माफ करे, मतलब ऐसे तकब्बुर में बने बैठे होते थे, क्योंकि एक ही चैनल होता था। मैं बुराई भी नहीं करी, एक बात करी, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। उस वक्त पीटीवी के अंदर जाना जो ना ऐसा होता था जैसे पता नहीं बहुत बड़ा अमेरिका का वीजा मिल गया, पता नहीं क्या हो गया ना। तो लेकिन नहीं, मगर उस वक्त के लिए मैं इनकी अगर तारीफ कर रही हूँ कि तो बड़ी बात है, क्योंकि इसलिए कि मोइन भाई बहुत सिखाते थे लोगों को, बहुत सिखाया है उन्होंने, मुझे बहुत सिखाया है। मोइन भाई ने तो मेरा मेकअप तक अपने हाथों से किया है, गेटअप बनाया था मेरा उन्होंने, वो भी उन्होंने मेरा अपने हाथों से किया था। मुझे आज भी याद है, ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि मैं पैरोडीज करती थी। अच्छा, मैं कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मोइन भाई की बस मैं यही बात करती कि मोइन भाई के साथ काफ़ी काम किया, और एक हमने ड्रामा किया था, मेरे ख्याल है कोई होगा वो भी 16-17 एपिसोड, उस वक्त तो इतने ही चलते थे। तो नौकर के आगे जाकर, उसमें वो मेरे हीरो भी बने थे। तो मोइन भाई ने बड़ा साथ दिया, बहुत सिखाया मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सिंध से आई थी, और मैं देख रही हूँ आपके पास सिंध के मैसेज ज़्यादा आते हैं। मेरा सक्खर से ताल्लुक है, रोड़ी सक्खर से ताल्लुक है मेरा। मैं रेडियो खैरपुर से मेरा स्टार्ट हुआ था ना, क्योंकि मैं इसमें वहाँ पर कंपेयरिंग करती थी, बच्चों का प्रोग्राम करती थी। तो खैर ये था कि बस मोइन भाई ने जो है ना मुझे काफ़ी मेरी उर्दू ठीक की थी। जब शुरू में आई थी थोड़ा सिंधी टाइप का एक्सेंट होता था मेरा, उर्दू बहुत ठीक की थी। ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा, वो हमेशा मुझे करली बालों वाली बोलते थे ना, क्योंकि मेरे बाल, आपको शायद याद होगा, मेरे बाल करली होते थे। हाँ, तो वो मुझे अक्सर कहते थे करली बालों वाली दरख्शां, तुम जो है ना ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। मैं ऐसे नहीं बोलती थी, जैसे ऐसे मैं ऐसे बोलती थी, तो वो कहते थे इस तरह नहीं बोलो। तो उन्होंने काफ़ी, खैर बहरहाल अल्लाह ने गरी के रहमत करे, बड़ा काम किया उन्होंने मेरे साथ। मैंने उनके साथ अनवर मकसूद साहब के साथ बड़ा काम किया है, और अनवर मकसूद साहब के बड़े प्लेस किए हैं, बल्कि एक ड्रामे में उन्होंने भी काम किया था और हमने भी काम किया था। मैं इतने बड़े बड़े नाम माशाल्लाह से बता रही हूँ लोगों के, तो आजकल के तो लोग जाहिर सी बातें, क्योंकि आपको यूथ भी देख रही होती है, आपको बहुत सारे नए लोग भी जानते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे मुझे इस हवाले से। लेकिन यह है कि जो पहले के लोग हैं उनको सबको पता है कि मैंने काम कितना किया है और किस तरह लोगों के साथ काम किया है। लेकिन पता है शोभी भाई, हमारे यहाँ मैं आज भी एक चीज़ का शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का, कि मैं हूँ ना कि मैं अगर कहीं खड़ी हो जाऊँ तो मैं ये नहीं कहती कि 10 लोगों में से मैं कहूँगी कि 3 लोग तो जानते ही होंगे। लेकिन आजकल वो काम हो गया है कि एक बंदा 10 ड्रामे कर रहा है और मेन कैरेक्टर कर रहा है। आप यकीन करें, लोग नहीं जानते, उन्हें नहीं पहचान पाते, क्योंकि मतलब टीवी नहीं देख रहे लोग, देख ही नहीं रहे, ड्रामे ही नहीं देखते लोग। इतना सोशल मीडिया पे इतनी चीजें आ गई हैं कि वो देखते ही नहीं है। वो अब टीवी का दौर रहा नहीं समय। मैं काम कर रही हूँ इतना, मेरे साथ जो अभी हीरोइन मेरी जो बेटी बनी थी, ओ बहू बनी थी, वो इतना काम कर रही है। शक्ल से देखें आप उससे तो आप फिर कहेंगे मैं तो नहीं जानता। मैं उससे कह रही हूँ कौन है ये, मतलब कहा क्या क्या काम किया इसने, मैं पूछ रही थी। लेकिन ये कि बस होता है ऐसा, बहुत सारे। कौन है, क्या नाम दूसरा? अभी देखे नाम फिर भूल गई मैं। कोई बात नहीं, उसका नाम क्या था, मेहरू कहते थे हम, मेहरुन्निसा। हाँ, और अब आप देखें, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप जैसे देखेंगे कहेंगे हाँ इसको मैंने देखा है। आप शक्ल देखेंगे तो आप पहचान लेंगे, हाँ इसको मैंने देखा है, तो उसके साथ मैंने काम किया। हाँ, वो असल में बात वही है कि इसलिए लोग ज्यादा नहीं शायद पहचान पाते, या लोग इसलिए क्योंकि लोग पहले टीवी पे लोग टीवी पे देखा करते थे। अब ये कि जिसने देखना है, जो ड्रामा देखना वो वही देखता है, टारगेटेड वही होता है, यार ये ड्रामा देखना, उसने निकाला और वही देख लिया बस, उसके अलावा देखता कोई नहीं जी। यारे मन में मेरा बेटा बना है उमर आलम ना, उमर आलम वैसे अच्छा एक्टर है, बहुत मैंने देखा उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। सिर्फ एक्टर अच्छा नहीं है, वो इतना शरारती बच्चा है ना, वो ड्रामों में वैसे मैंने देखा, उसके अक्सर ड्रामे देखे मैंने। आप यकीन करें शोभी भाई, इतना उसने मुझे ड्रामे में तंग किया है। वो इतना शरारती बच्चा है कि मतलब वो, उसको कुछ है, वो खामोश और
चुप बैठ ही नहीं सकता। आप कभी उसको बुलाएं, बल्कि मैं उमर से कहूंगी ना, हाँ वो आएगा, उससे मेरी बड़ी अच्छी वो है, आप उसको माशाल्लाह मैंने उसके ड्रामे बहुत सारे देखे और वाकई मुझे उसकी एक्टिंग बहुत पसंद है, वो बहुत मजे का है, बड़ी उसकी एक्टिंग में देखिए बड़ी लाइव, वो बड़ा लाइव, ऐसा लगता है नहीं कि एक्टिंग कर रहा है वो है ही, मैंने देखा वो नेचुरली ऐसा है, वो मैंने देखा बहुत सारे ड्रामे देखे उसके, वो उसमें ऐसा लगा कि जैसे वो एक्टिंग कर ही रहा, मतलब वो ऐसी घूम रहा है, एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। अच्छा, ऐसे मतलब कुछ हमारे आज की इस फील्ड में इस वक्त हमारे कुछ नए लोग ऐसे आ रहे हैं वाकई के जो गॉड गिफ्टेड, जिन्हें ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से इनायत कर दी गई हैं, और वो वाकई अब इसी फील्ड के हवाले से अब धीरे धीरे वो हम लोग कैरेक्टर हमारे सामने नजर आ रहे हैं, वरना माजी में तो थे बहुत सारे। अच्छा, ये सीखने सिखाने का सिलसिला जो है, क्या ये ज़रूरी होता है, एक्टिंग सीखनी चाहिए कि देखें या सिर्फ काम ही करता है बंदा खुद ही आ जाएगा? मैं तो आपको एक बात बता रही हूँ कि वही वाली बात होती है कि मतलब वो एक मिसाल भी इसकी दी जाती है ना, कि पता नहीं मैं दिमाग से निकल गई, खैर बहरहाल, लेकिन ये कि करते करते तो आ ही जाता है, सीख ही जाते हैं, मगर करके आते हैं ना तो उनका एक अपना मतलब ग्राफ बनता है, एक इमेज बनता है। और दूसरे के जैसे बहुत सारे लोग, जैसे अब उमर नापा का भी करता है, और बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं कि जो सीख कर आए हैं नापा से। अगर हमारे यहाँ पर एक ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आर्टिस्ट बनता है तो वो एक अलग बात है उसका। फिर लेकिन अच्छा, नापा से जो आते, सॉरी आपकी बात कर, नापा से जो आते हैं ना लोग, उनकी बात वैसे अलग, वो अलग पहचाने जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, इसलिए वो अलग ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि वो देखें पढ़ के आते हैं, और फिर जो उनको पढ़ा रहे हैं वहाँ वो भी तो सीनियर है ना, वो तो खुद अपने वक्त के बड़े एक्टर हैं, अपने बड़े लेजेंड, अपने लाजिम बात है जो उनको पढ़ा रहे समझा। और फिर वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकली आप कर रहे होते हैं ना, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा दे, थ्योरी पढ़ा दी, वहाँ तो प्रैक्टिकली आप प्लेस कर रहे होते हैं। मतलब वो 3 साल 4 साल का कोर्स जो होता है, उस 4 साल में आप काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और उसको प्रैक्टिकल भी उसको कर रहे हैं, तो इसलिए और परफेक्ट हो जाता है कि उसका एंट्री कैसी है, एग्जिट कैसे है, साइड पोज कैसे लेना है, और क्या लेना है, कैसे लेना है, फेस कैसे ऊपर जाएगा, राइट कैसे आपने देखना है, अगर आप लेफ्ट कैसे देखें, वो एक एक चीज होती है, तो फिर कितना फर्क पड़ेगा। तो जी जी जी, लेकिन वो मैं एक मिसाल दे रही थी, खैर ये मैं कोई नेगेटिव वे में नहीं दे रही मिसाल, और बुरा मत मान जाइएगा, मैं जो अभी आपको मिसाल भूल गई थी, वो ये कहते गाते गाते गवैया गाते गाते गवैया बन ही जाता है बंदा, जो है ये कह रही हूँ कि एक्टिंग करते करते फिर आ ही जाती है खुद ही। मगर ये कि जो पढ़ के सीख के आते हैं उनकी बात है, उनकी फिर बात वो आते ही समझो अपना इमेज बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सामने वाले डायरेक्टर को, लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा यार इसको ऐसे कुछ बोल दे सकते हैं। लेकिन उनमें से एक हमारे यहाँ बड़ा, बस मैं कहती हूँ कि दुख की बात है कि उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिनको चांस मिलते हैं, हर एक को नहीं मिलते, जबकि इनको देना चाहिए ऐसे लोगों को चांसेस। हाँ, वो अब ये पता नहीं क्यों है, क्यों मतलब हमारे यहाँ, अच्छा ये आप क्या कहती हैं, हमारे सुनने में आया और देखा भी मैंने ये कि हमारे लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। बिल्कुल सही है, आपकी बात ये बिल्कुल सही है, लॉबी सिस्टम ही चल रहा है, और अच्छा खासा मतलब हर एक ने अपनी अपनी लॉबियाँ बनाई हुई हैं। बस आप ये देख लें कि आप अगर मैं कुछ चैनल्स के नाम तो खैर नहीं ले रही, कुछ भी चैनल जो बड़े चैनल्स हैं उन पे देख लें कि आप अगर एक ड्रामा आ रहा है तो दूसरे में भी वही होगा, तीसरे में भी वही कास्ट होगी, तो ये ऐसा होता है। ये बिल्कुल आपकी बात 100% मैं एग्री करती हूँ इस बात से, लॉबी सिस्टम है तो ये लॉबी सिस्टम से मतलब खत्म होना चाहिए। लेकिन नुकसान है, इससे फायदा नहीं, बिल्कुल नुकसान है। इसलिए नुकसान है कि देखे ना, आप सिर्फ उनको लिए जा रहे हैं, तो एक अच्छा एक्टर अंदर ही अंदर मर रहा है, घुट रहा है। वो हमारे यहाँ बहुत एक्टर बैठे हुए हैं, बेशुमार और अच्छे एक्टर हैं, आप यकीन करें उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ। अब मैं अगर उमर की बात भी कर रहा हूँ आपसे, उमर एक बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन उसको वो मौका नहीं मिल रहा। आप ये देखें ना, उसको हर ड्रामे, ठीक है उसने मूवी भी की है, उसने और भी काम भी किया है, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा जो उसको मिलने चाहिए, जो मिलना चाहिए, जहाँ पर उसको इस वक्त होना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं एक मिसाल के तौर पर दे रही हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मुझे दुख होता है कि यार नहीं हो रहा, बहरहाल खैर नहीं होना चाहिए लॉबी सिस्टम। इतने सारे चैनल आ गए, इससे फायदे हो गए लोगों को फायदा हुआ है, फायदा तो हुआ है, आर्टिस्टों को फायदा हुआ है, आर्टिस्टों का फायदा हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक मतलब काम मिल रहा है, काम चल रहा है। एक वो आर्टिस्ट जो
जिससे कहते हैं ना कि जो स्टेज पे भी छोटा छोटा काम करता था, तो उसके लिए तो टीवी का छोटा कैरेक्टर भी बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा कैरेक्टर उसको भी काम मिल रहा है, वो भी काम कर लेता है, छोटा मोटा कैरेक्टर करके बहुत बड़े। अब ये कोई सीरियल चल रहा है जैसे जेंटलमैन, एक सीरियल चल रहा है, अब उसमें छोटे छोटे कैरेक्टर बहुत सारे ऐसे हैं देखे मैंने कि जो स्टेज के और ये छोटे छोटे कैरेक्टर कहीं करते रहते हैं, लेकिन वो जूनियर एक्टर हम उन्हें कहना चाहिए हमें, तो वो काम कर रहे हैं और मुझे खुशी होती है कि चलो इनको जगह मिल रही है, स्क्रीन मिल रहा है, क्योंकि स्क्रीन पे आना बड़ी बात है, एक बड़ी बात है। स्क्रीन पर आकर अपने आप को परफॉर्म करना, लोगों तक पहुंचना, ये क्योंकि कोई बात है उनकी जिंदगी सालों गुजर के स्टेज पे करते करते, बिल्कुल अब तक मौका नहीं मिला, अब तक मौका नहीं मिल रहा, ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अच्छा, ये उसके साथ साथ हमारे यहाँ आमतौर पे चैनल तो बढ़ गए, हमारी क्वांटिटी भी तो बढ़ गई है, क्वालिटी हमारी, क्वालिटी तो जाहिर सी बात है, जब आप एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा एक चीज के ऊपर, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बुराई पे ही कॉम्प्रोमाइज होता है। यानी अगर क्वालिटी अगर दे देंगे ना तो कमाल नहीं हो जाएगा, तो क्वालिटी उन्होंने खत्म ही कर दी ना, अब तो क्वांटिटी बड़े धड़ क्वांटिटी, अब तो पता है क्या होता है, हम आते हैं स्क्रिप्ट पढ़ा, ये अपनी लाइनें पढ़ी, चलो भाई सीन करो, टेक करें, ये होता है अब काम। अब तो चीज ही नहीं, कभी कभी तो मैं देखा वो बैठने वाला काम होता है, मतलब मैं अभी बल्कि रिसेंटली मैंने लास्ट वीक कोई ड्रामा देख रहा था, मैं नजर गुजरा कि वो एक ही सीन में जो कैरेक्टर है उसकी टी शर्ट अलग है, एक ही सीन एक ही चल रहा है, जी बिल्कुल, हाँ आगे उसमें आपने देखा होगा, फिर तो यही ना, यही तो मतलब ब्लैक और कलर भी अलग है, ये नहीं कि चलो मिला जुला कलर हो तो बात कंटिन्यूटी का फर्क आ जाता है, बिल्कुल मतलब सीन है कि चलो सीन अलग हो तो बात है ना, एक ही सीन है कि वो बंदा आप दरवाजे से अंदर आइए तो बाहर आपने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, जब अंदर आई तो आपने ब्लैक शर्ट पहना हुआ, ऐसे पता नहीं कितने हो जाते हैं। वही मैंने देखा, ये चल रहा है, बचाने तो धुपल में जाने छोड़िए, कौन देखा। मैं तो इसीलिए इतना खुल के बोल लेती हूँ, बुराई भी पड़ेगी मेरे सर पे, खूब दबादब आप मुझसे बातें बुलवा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती। देखिए मैंने आपको कहा ना, जब तवक्कल अल्लाह किया है तो काम, मैं लोगों से काम अभी भी बोल रही हूँ, मैं किसी लोगों से काम नहीं मांगती कि मुझे आए काम दे, मैं नहीं रोती नहीं पीटती, नहीं, मेरा तवक्कल अल्लाह है और आपको उसी पे ही करना चाहिए तवक्कल, लेकिन मेहनत ना छोड़ें, आप कॉल करें, मिलें, टच रहें, अपने राब्ते जरूरी हैं, अपनी कोशिश तो करनी है ना, कोशिश तो अल्लाह ने कहा कोशिश करो, मतलब रिस्क मैं तुम्हारी मुहैया करूंगा, कोशिश तो इंसान को करनी है, मैं करती हूँ, और क्या वो कोशिश तो हमें करनी है। हम ये तो नहीं कि घर में बैठ जाए हाथ बांध के बैठ जाएंगे, तो अल्लाह ने रिस्क का वादा तो किया, मगर उसके लिए आपको हाथ चलाने पड़ेंगे, बिल्कुल चलाने पड़ेंगे। देखे ना, एक परिंदे को, चिड़िया को भी वो घर में नहीं, वो भी निकलती है सुबह अपने, उसके पास जो कोई स्टॉक नहीं है ना, उसके घर में तो महीने का राशन नहीं है, लेकिन वो भी निकलती है दाना चुगने, रोजाना सुबह जा और एक एक दाना करके आके अपने बच्चों को खिलाती है, एक एक दाना करके परिंदे जो है जाते हैं, जब सुबह जाते हैं उनके घर में स्टॉक थोड़ा लगा होता है। ये तो दर्शक बताएं कि इतने सारा काम अपने सालों से गुजर के, तकरीबन वो समझ लेकर 28-29 साल हो गए माशाल्लाह, एक जवानी से चलते चलते सीढ़ी आगे पहुंच गई है, सीढ़ी आगे नहीं पहुंचे, बुढ़ापा बोल दें आप डायरेक्ट आप डायरेक्ट बोले बुढ़ापा, अभी बुढ़ापा नहीं है भाई, अभी हम सही है, बचपन में तो पहुंच ही गए ना, 55 में नहीं पहुंचे अभी। अच्छा चले थोड़ा सा पीछे कर लेते, अच्छा फिल्म की तरफ रुझान फिल्म को किया आपने? फिल्म मुझे कोई एतराज नहीं है करने में, लेकिन ये कि मुझे कोई अगर अच्छा कैरेक्टर मिलेगा फिल्म का तो मैं जरूर करूंगी। मुझे 2 दफा मूवी के लिए कहा गया था, मिला था, लेकिन वो मुझे उसके अंदर इतना कोई अच्छा वो नहीं लगा। एक दफ़ा बहुत पहले मुझे संगीता आपा ने भी बोला था जब वो कुछ कर रही थी, तो ये पुरानी बात हो गई है, अब तो संगीता आपा पता नहीं भूल ही गई होंगी, कहेंगी कि पता नहीं क्यों बोल दिया, लेकिन उन्होंने भी बोला था, बहुत पुरानी बात होगी। लेकिन एक कैरेक्टर और मुझे मूवी का हुआ था ऑफ़र, लेकिन वो नहीं हुआ था, वो किसी वजह से शायद मैं नहीं कर सकी थी, कोई वजह थी, वो नहीं किया था मैंने। लेकिन मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं, अगर होगा तो बड़ी स्क्रीन पे काम करेंगे। बड़ी स्क्रीन का अपना एक मज़ा होता है, एक नशा होता है काम करने का, जाहिर है, तो उस पर ज़रूर करूँगी। अगर क्योंकि लाजमी वो कहते हैं ना कि इस शोबिस में जो दौड़ है, वो आखिरी दौड़ जो आखिरी
ऑफिस जॉब तो फिल्म ही जाके होता हाँ, है, फिल्म बड़ी होता स्क्रीन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी अब फिल्म रिवाइव हो रही है, मगर फिल्मों में वो रुझान अब फिल्मों में रहा नहीं है, जो माजी में होता था वो फिल्म में बात रही नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। अब वो चीज़ नहीं रही है, लेकिन ये हमारे अपने लोगों ने किया है ना। अगर हम जाके अपनी सिनेमा को हमने ही प्रमोट करना छोड़ दिया, अपनी मूवीज़ को। लेकिन एक चीज़ और भी है उसके अंदर के जो मैंने नोट की है, वो ये किया है कि हमारी फिल्म जो है ना वो एक ड्रामा ही लग रही होती है, क्योंकि उसमें वही सारे ड्रामे के एक्टर भर देते हैं ना, तो लोग कहते हैं यार फिर जाके ये ड्रामा ही नहीं देख लें, आप नया टैलेंट लेकर आए। ठीक है ना, नया टैलेंट लाएं। इतना टैलेंट है, खूबसूरत लोग भी हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं, लड़के हैं, आप उनको लेकर आएं, उनसे काम करवाएं, ताकि लोग देखने तो जाए कि भाई कौन आया है, कौन लड़की है, इसने काम किया, इसकी मूवी देखें। आप वही सारे पुराने कैरेक्टर और वही सारे ओल्ड एज आप भर देते हैं, तो जाहिर है वो तो एक ड्रामा ही लगता है फिर। अच्छा, फिर उसकी मतलब ये भी तो एक्सपोजिंग भी तो ड्रामे वाली कट टू कट चल रही है ना, वही तो मतलब फिल्म की तरह काम ही नहीं हो रहा भाई। फिल्म का काम अलग होता है, फिल्म की एक्सपोजिंग अलग होती है। जी, जी, अब वो तो ड्रामे वाली कट टू कट, जो ड्रामे पे कट टू कट काम चल रहा होता है, वही चीज उठा के फिल्म तो लोग इसीलिए तो ना लोग फिर ये देखते हैं। अब आप ये देख लें कि आज अगर आप हमारे सिनेमा में इंडिया मूवी लगा दें, तो अभी तो देखें जरा, आपको जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं, बिल्कुल सही है ना। अभी हमारी सिनेमा खाली है। अच्छा, फिर उस पे और भी सोने पे सुहागा ये कि टिकट इतने महंगे कर दिए हैं। सबसे मेन वजह तो यही है, मेन वजह यही है कि भाई अगर आप खुद देख रहे हैं कि आपका जो मतलब फिल्म का जो वो इंडस्ट्री है आपकी, वो कितना घाटे में जा रही है, कितने आप लोग नुकसान उठा रहे हैं इस पे, तो आप कम से कम एटलीस्ट उसको कुछ तो लें। कहते हैं ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। आप टिकट्स पे कम करें। आप अभी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, आप 1,500 रुपए का 1200-1300 कौन टिकट लेगा? और आजकल के हालात में आज आप देखें, एक वक्त ऐसा था कि जब ये जो मुझे सिनेमा के नाम नहीं पता, जो सदर वदर में होते थे, कितने कैप्री है, प्रिंस है, नशेमन है, फिर बहुत सारे, तब बहुत सारे कम पैसों में होते थे, तो किस कदर सिनेमा हॉल भरे होते थे, है ना। ठीक है ना, तो वो खैर दौर भी था मूवीज का, तो इसीलिए अब मूवी का वो वाला नहीं रहा है। बड़ी मूवियां आ रही हैं लेकिन नहीं चल पा रही हैं। असल में यही एक तो मेन वजह ये कि अब टिकट 1200-1300 रुपए का टिकट है। जी। अब 2-3 आदमी भी जाएं तो 10,000 रुपए चाहिए उसको, बिल्कुल चाहिए। 10,000 रुपए में वो बंदा वहां जाके देखे या घर के घर चलाएगा, वो ये सोचेगा मैं बैठ के घर में अपने बड़ी स्क्रीन पे नेटफ्लिक्स पे और इस पे उस पे ना देख लूं, यूट्यूब पे ना देख लूं बैठ के, बस ये मतलब ज्यादा अच्छा वही है ना, ज्यादा अच्छा इसीलिए शायद, क्योंकि और फिर हमारी फिल्मों में वो चार्म नहीं रहा, वो इसीलिए नहीं रहा ना कि ड्रामा बन गया है। वो सारे ड्रामे वाले लोग वहाँ मौजूद होते हैं, वो कोई भी जो फिल्म होती है, ड्रामा जो होता है, उसी को फिल्म बना के वहाँ लगा देते हैं। बिल्कुल। तो बंदा कहते हैं इनको यही देख लेंगे, ये तो क्या फायदा है। बिल्कुल ऐसे ही है हमारे, क्योंकि पहले की जो फिल्में थी, वो फिल्म आज हम कहते हैं कि रिवाइव हो रही है, फिल्म रिवाइव हो रही है, मगर रिवाइव हो नहीं रही है। बस वो कोशिश करें कि उसी में चलाते रहे, इसको चला दें बस। जी बिल्कुल। कुछ फिल्में बनी, 2-4 फिल्में बनी जो सही बनी थी, जो वो चली भी, वो चली अच्छी खासी चली। बार थी एक, वो भी चली थी, शान की बड़ी उसने बिजनेस किया था। एक दो और मूवीज भी थी जो हम भी देखने के लिए गए थे। फिर वो थी हुमायूं की थी, मैं कल मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, बड़ी अच्छी फिल्म, वो फिल्म थी बाकायदा फिल्म की, उसको बनाए फिल्म की तरह गया। बिल्कुल वो भी उसी तरह बनी थी। फिर नबील कुरैशी जो फिल्म के हैं, जो फिल्म करते, वो उन्होंने फिल्म बनाई थी कि रोड वेडिंग क्या ऐसी कुछ थी उनकी, कुछ मूवीज थी ऐसी जो बनी थी, और एक फहद मुस्तफा की भी थी मूवी। बिल्कुल नाम तो खैर मुझे भी दिमाग में नहीं है। वो नबील कुरैशी ने बनाई थी। नबील कुरैशी माशाल्लाह वो फिल्म बाकायदा फिल्म पढ़कर आया है। हाँ, वो पढ़कर आया है, वो फिल्म पढ़कर आया है वो, और बाकायदा वो फिल्म ही करता, ड्रामे तो मेरे ख्याल करता भी नहीं। जी। लेकिन अभी इतनी सारी मूवीज जो बन रही हैं, अभी हम कितने मूवीज के प्रीमियर पे गए हैं, लेकिन यकीन करें मेरे ख्याल में लोग प्रीमियर पे ही मूवी देखकर आ जाते हैं उसके बाद नहीं होता। बस अब क्या अच्छा, लोगों को लेकिन सपोर्ट करना चाहिए अपने सिनेमा को। कैसे जब इतना महंगा करेंगे सपोर्ट कैसे? हाँ, ये है कि बस थोड़ा सा कम इनको सोचना चाहिए, थोड़ा सा महंगे में सपोर्ट कैसे करेगी आवाम को। तो देख
कि सिनेमा जो है ना दरक्षा, हमारे यहाँ सबसे सस्ती तफरी सिनेमा होती है हर जगह। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तानी सपोर्ट कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं, लेकिन थोड़ा कम कर देना, लाज़ी बात है भाई। अगर 50% भी हो जाए ना तो बहुत फर्क पड़ जाए भाई। आप अगर शायद फायदा ना उठाएं मगर आपको लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। जो अभी तो लॉस हो रहा है ना, अभी तो आप एक जब नई फिल्म लगती जाके और जब उसमें शो होता है तो पूरे 400 की सीटों में 40 लोग बैठे होते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो फायदा क्या? आपका सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल। तो अगर वो टिकट आधा करते हैं तो 40 की जगह वो 400 भरे होंगे अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आपका लॉस तो कम से कम नहीं होगा, आपकी कॉस्ट जो वो तो निकल आएगी ना आपके पास। मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर भी लोग फिल्म बनाने से बाज नहीं आ रहे, बना रहे हाँ बना रहे, फिर भी लगे हुए इसी चक्करों में लगे हुए। अब फिर वो कहते हैं कि हमारी फिल्म, अब हम हमारी जो है फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रही, तो कैसे सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। जब आप अपने आप को डाउन नहीं करोगे और डाल दो आवाम के ऊपर, अच्छा आवाम सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, ये शोर काफी लोगों ने उठाया है वैसे कि आप पैसे कम कर दें इसके, कुछ मतलब ना टिकट्स कम कर दें, लेकिन नहीं सुन रहे ये लोग, नहीं समझ आ रही। तो ठीक है भाई, आप खुद अपना नुकसान उठाएं जैसे। अक्सर लोगों से बात हुई है, अक्सर लोग आए यहाँ पर, हसन ज़िया साहब आए, हसन साहब को बुलाया था, हसन भाई को मैंने बुलाया था, आए थे शो में, वो उनसे भी मेरी बात हुई। हसन भाई ने मूवीज बनाई हैं काफी, काफी बनाई उन्होंने। तो वो यासिर नवाज के साथ उन्होंने बनाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी। उसके अलावा दो तीन फिल्में बनाई यासिर के साथ उन्होंने। तो उनसे मेरी बात है, क्योंकि प्रोड्यूसर एसोसिएशन के वो मेंबर भी हैं बाकायदा तौर पर। वो कहते हैं हमने बात की है मगर आपस में कोई इस बात पे करने को तैयार ही नहीं। जब तैयार नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर वो वक्त के साथ साथ ये 2-4 फिल्में बन रही हैं, आने वाले सालों में ये भी नहीं होगी, फिर कहानी खत्म हो जाएगी हमारे। तो फिर ये सिनेमा नाम की चीजें जो अब इक्का दुक्का चल रही हैं, तो ये यही रह जाएंगी बस। जो इक्का दुक्का लाहौर से चला करता था ये सारा सिस्टम, खत्म हो गया है, इंडस्ट्री बंद हो गई है वहाँ पर, बिल्कुल खत्म हो गया है। अब तो खैर ड्रामा भी कराची में ही आ गया, ड्रामा सब यहीं आ गया। टोटल लाहौर के जितने आर्टिस्ट थे सब कराची शिफ्ट हो गए, क्योंकि सारा काम ही कराची में हो रहा है। बिल्कुल। लाहौर तो यहाँ से लाहौर जाते हैं शूट करने के लिए अगर काम चाहिए होता है, वरना तो मैंने देखा नहीं सारा कराची शिफ्ट हो गया, सब कराची शिफ्ट हो गया, तो ज्यादा कोई है ही नहीं, ड्रामा कराची में है। देखिए बिल्कुल। बहरहाल जी, ये तो सिलसिला हमारे साथ है और हमारे साथ मौजूद है दरक्षा ताहिर, आज हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। और अच्छा दरक्षा, इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचती हैं? किस हवाले मतलब से? इसी शोबिज़ में ही नहीं या इसके अलावा कुछ आपने कुछ सोचा और अपना कोई बिजनेस या कोई और ऐसी चीज़ जो, क्योंकि शोबिज़ कब तक शोबिज़? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि मेरा सैलून था वो फिर बंद हो गया किसी वजह से, नहीं वो चला। मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन शायद हो सकता है कि मैं शायद उसको उस तरह नहीं अच्छे से चला सकी। तो बाकी कोई ऐसा अभी तक तो मेरा नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके लिए अहम होता है पैसा, और पैसे के बगैर कोई चीज़ नहीं होती, और हर काम पैसा मांगता है। और मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना पैसा नहीं है कि मैं कोई काम शुरू कर सकूं। तो अभी मेरा ओढ़ना बिछोना खाना पीना सब ये शोबिज़ है, जब तक चल रहा है मैं इसी में काम करूंगी, और जब नहीं होगा तो पता नहीं फिर क्या होगा। लोग कहते हैं यार टीवी आर्टिस्ट बड़े मालदार होते हैं। गलत कहते हैं, ये होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जद्दी पुश्ती चले ही आ रहे हैं, लेकिन ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा कमाया। मैं तो समझता हूँ कि वो मालदार होते हैं जो लॉबी में फिट हो जाते हैं। आपकी बात सही है। ये बात आप तो इतनी अच्छी बात खुद ही कर लेते हैं, मुझसे ना कहलवाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं कहता हूँ वही, क्योंकि उनको तो जो लॉबी में फिट है। बिल्कुल आपने बात सही की है, वो मालदार है, पैसा है, पैसा है, और पैसा अच्छा भी मिलता है हम लोगों को। ये बात नहीं है, मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें बनिस्बत उसके कि जो हम पीटीवी पे या दौर में काम करते थे, दौर अलग था ना। हाँ, पीटीवी पे तो आज भी वही चेक मिलता है, मैं आपको बता रही हूँ, आज भी वही पैसे मिलते हैं। अगर कोई आप काम करें, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, थोड़े बहुत बढ़ गए। लेकिन ये कि प्राइवेट प्रोडक्शन में पैसा है, मिलता है, और अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग बहुत सारे, लॉबी में फिट वाले। जो आपने बात कही मैंने नहीं कही। अब मैंने कही भाई, किसी और ने नहीं कही। और जनाब नज़ीर खोसो ने भी ज्वाइन किया, और बलूचिस्तान से जनाब
सोबतपुर बलूचिस्तान से ही हमें इन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नज़ीर खोसो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस वक्त ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच जी। और सिलसिला जो है वो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम को है, तो इन फ्यूचर अगर कोई फिल्म आपको मिलती तो आप करेंगी फिर? जी बिल्कुल, मुझे फिल्म में कोई एतराज़ नहीं है। मेरा बड़ा दिल है कि मैं बड़ी स्क्रीन के लिए काम करूं, और अगर मुझे इन फ्यूचर फिल्म मिलेगी तो मैं डेफिनेटली करूंगी, मगर मेरे लिए कैरेक्टर अच्छा होगा तो। कैरेक्टर अच्छा होगा, हाँ, मतलब ये पहले तो मेरे हिसाब से हो, मतलब मेरी एज के हिसाब से हो, मार्जिन होना चाहिए काम। मैं कहती हूँ 2 सीन भी होना, हाँ, तो इतने स्ट्रॉन्ग हो के वो मेरी अपनी एक जगह बना के जाएं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, ये तो हकीकत है, मतलब वो बात है कि पूरी फिल्म में काम कर लिया मगर कि मार्जिन ही नहीं है। हाँ, तो लोगों पर वो तो अपना कोई अट्रैक्शन तो रहा ही नहीं ना, वो कोई इमेज वो रहा ही नहीं वहाँ पर। लोगों में कहाँ रहेगा वो? मगर 1 सीन 2 सीन भी अगर होंगे और मार्जिन मिल गया उसमें, इतना स्ट्रॉन्ग हो सीन, तो वो आप फिल्म में बड़ी स्क्रीन पे तो वो तो फिर अपना बिल्कुल इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं फिर, इसमें तो शक। मुझे बड़ी स्क्रीन पे काम करने के लिए ये बिल्कुल वो नहीं है कि मेरे लिए कोई बड़ा कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाए, मगर ऐसा है कि जिसमें 2-3 सीन भी हो मगर इतने स्ट्रॉन्ग हो कि मैं कहूँ नहीं यार डाने ये मैंने करना है। तो आपने फिल्म वालों से राब्ते शुरू किए राब्ते? क्योंकि अब तो वही बात है कि अब तो बगैर कुंडी खड़काए तो कोई बुलाता भी नहीं है। मैं आपको आपको बता रही हूँ, जो ड्रामा बना रहा है वही फिल्म बना रहा है, तो मुझे राब्ते करने की क्या जरूरत है इन लोगों से, वो खुद ही राब्ता कर लेंगे। अब आप बताएं, एक मिसाल है फैसल बुखारी साहब, वो ड्रामा कर रहे हैं, वो फिल्म भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अब उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे कहेंगे दरक्षा डीटी बोलते हैं मुझे सब लोग, ज्यादा शोबिज में डीटी दरक्षा, कि डीटी मैं फला कर रहा हूँ, ये कैरेक्टर तुम्हारे लिए है तो तुम करो, कहेंगे मैं कहूंगी हाँ करेंगे, जरूर करूंगी। तो वही ड्रामा बना रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि जो ड्रामा कर रहे हैं ये तो हकीकत है। हसन भाई को देख लें, हसन भाई ड्रामा बना रहे हैं, हसन भाई मूवी भी बना रहे हैं, यासिर ड्रामा भी कर रहा है, मूवी भी बना रहा है। सारे काम तो वही कर रहे हैं, कोई फिल्म का हमारे कोई फिल्म का अलग कोई शो पर आई, तो मैं इनसे राब्ता करूंगी नहीं। अब अगर इनको जरूरत होगी तो फिर ये मुझसे राब्ता कर लेंगे, मुझे बता लेंगे। बाकी मैं ड्रामे के लिए इनसे राब्ते में रहती हूँ, तो अगर मूवी के लिए मेरा कैरेक्टर होगा तो मुझे बुलाएंगे। हाँ, बहुत हकीकत है, जब वो ड्रामा कर रहे हैं तो मूवी के लिए कौन सा उसमें वक्त बचेगा, बिल्कुल कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल कहानी और उसी में चलते। कोई पैगाम देना चाहें हमारी यूथ को या अपने फैंस को, चाहने वालों को? बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप शोबिज़ में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो आए काम करें, तो मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि अब आप किसी के मोहताज नहीं हैं, किसी के मोहताज नहीं है। आपके अपने पास आपका मोबाइल है, आप सोशल मीडिया पर अपने आप को, अपने लिए जो कुछ कर सकते हैं, अपनी वीडियो बनाएं, अपने आप को वायरल करें, आप अपने आप को खुद मनवाएं। बहुत सारे ऐसे लोग मैं देख रही हूँ कि जो इस तरह काम करके आ रहे हैं, और हमेशा खुश रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच, और अजमल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात होगी पीर की रात को 1 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।